कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग अभी यूजीसी नेट के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूजीसी नेट के सेक्शन 1 के यूनिट 4 के सिलेबस के अंतर्गत आपको पियरे बोर्दियू की थ्योरी तथा उनकी जो बुक्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पियरे बोर्दियू की जो थ्योरी है उसे कल्चरल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, यानी सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आप सभी के लिए फ्री में क्वालिटी मैं आपको दे रही हूँ। किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास या ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज़ के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चैनल वाले हैं, बहुत सारे चैनल हैं वो तो पेड कोर्स चला ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने एम के तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पियरे तो जैसा कि मैं हर एक क्लास में करती हूँ कि किन्हीं की थ्योरी जानने से पहले मैं उनकी थोड़ी बायोग्राफी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो पियरे बोर्दियू जी का जन्म 1 अगस्त 1930 फ्रांस में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 23 जनवरी 2002 को फ्रांस के पेरिस में हुई थी। पियरे बोर्दियू एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री और सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे जिन्होंने शिक्षा के समाजशास्त्र के सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र के समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। पियरे बोर्दियू के योगदान ने कई जो संबंधित उनकी जो शैक्षणिक क्षेत्र थे उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। पियरे बोर्दियू मुख्य रूप से समाज में शक्ति की गतिशीलता से संबंधित थे। वे विशेष रूप से विविध और जो सूक्ष्म तरीकों से, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण होता है और सामाजिक व्यवस्था को पीढ़ियों के भीतर बनाए रखा जाता है, इस प्रकार की उनकी थ्योरी थी। वे पश्चिमी दर्शन की आदर्शवादी परंपरा के सचेत विरोध में थे। उनके काम ने अक्सर सामाजिक जीवन की भौतिक प्रगति पर जोर दिया और सामाजिक गतिशीलता में अभ्यास और अवतार की भूमिका पर जोर दिया। तो इनकी कुछ इम्पोर्टेंस बुक की तरफ हम लोग देखते हैं। तो पियरे बोर्दियू ने मुख्य रूप से 6 बुक की रचना की थी, जिसमें से उनका पहला बुक था आउटलाइन्स, ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, डिस्टिंक्शंस, ए सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेक्स्ट। इस बुक की रचना उन्होंने 1979 में की थी। 4th इनकी बुक है होमो एकेडमिक्स। 5th इनकी बुक है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस और 6th इनकी बुक है एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। तो इनमें से जो उनकी बुक है डिस्टिंक्शन, जिसकी रचना उन्होंने 1979 में की थी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको 2018 के जो नेट के सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसका भी सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक क्लास डेली अपलोड करूं। आप लोग उसमें देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर के कम से कम 20 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे डेली और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो डिस्टिंक्शंस में उन्होंने बताया कि उनका तर्क है कि स्वाद के निर्णय सामाजिक स्थिति से संबंधित हैं या अधिक सटीक रूप से स्वयं सामाजिक स्थिति के कार्य हैं। इसमें उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया। अब हम लोग देखते हैं कि जो पियरे बोर्दियू जी की थ्योरी है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन यानी कल्चरल रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। तो पियरे बोर्दियू ने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा प्रस्तुत की
और कहा कि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं, जितनी प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो क्या होती है, एक निश्चित नियमों से बंधी होती है। कुछ भी आप घटना को ले लीजिए, विवाह को ले लीजिए, आप कोई भी संस्था को ले लीजिए, क्या होते हैं, हर एक कोई नियम कानून से बंधी हुई होती है। और जिनको पियरे बोर्दियू ने क्या बोला कि हम उनको कैसे जान सकते हैं, तो उनको हम लोग लॉजिक के माध्यम से जान सकते हैं, यानी तर्क के माध्यम से जान सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं उन्होंने देखा, उनकी थ्योरी को देखा और उसमें बताया कि जैसे नोडल महोदय ने क्या बताया था, सामाजिक जो संरचना है उसको समझने का तरीका, तो उन्होंने बताया था कि हम संबंधों के माध्यम से जान सकते हैं। पार्सेल महोदय ने बताया कि सामाजिक संरचना को हम व्यवस्था के माध्यम से जान सकते हैं। वहीं इमाइल दुर्खैम जी बोलते हैं कि हम लोग सामाजिक संरचना को इकाइयों के योगदान के रूप में देख सकते हैं। मर्टन महोदय ने प्रकार और दुष्प्रकार के रूप में देखा कि सामाजिक संरचना जो वो किस प्रकार से बनी है। इसी प्रकार से पियरे बोर्दियू जो थे वे बोलते हैं कि सामाजिक संरचना को हम कैसे जान सकते हैं, तो हम लोग तर्क के माध्यम से जानेंगे, हम लोग लॉजिक के माध्यम से जानेंगे कि ये जो सामाजिक रचना है ये किन नियमों से बंधी हुई है, किन कानूनों से बंधी हुई है, इसको हम लोग तर्क के माध्यम से कवर करेंगे। इनके साथ ही पियरे बोर्दियू जी की एक और थ्योरी थी जिसमें उन्होंने पूंजी के बारे में बताया। क्या बताया, तो इन्होंने पूंजी के 4 प्रकारों के वर्णन किया। पहला है आर्थिक पूंजी, दूसरा है सामाजिक पूंजी, तीसरा है सांस्कृतिक पूंजी और चौथा है प्रतीकात्मक पूंजी। अर्थात तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरी जो समाज है, हम लोग जो समाज में रह रहे हैं, ये पूरा समाज 4 प्रकार के पूंजी के वर्गों में बंटा हुआ है। तो जिनके पास आर्थिक पूंजी है तो उन्हें किस वर्ग में रखा, तो क्लास कल्चर के वर्ग में। इसमें उन्होंने बताया कि आर्थिक पूंजी वाले जो वर्ग होते हैं, इनकी थ्योरी के हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। तो जिनके पास आर्थिक पूंजी होती है वो क्या बोला कि जो क्लास कल्चर का वर्ग है बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, और ये चारों वर्ग अगर किन्हीं के पास है तो उनको प्रभुत्वशाली बोला जाएगा, कि उनके पास आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, प्रतीकात्मक भी है। आर्थिक रूप में उन्होंने बताया कि जैसे पूंजीपति वर्ग हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जैसे आपका अंबानी, टाटा, इस प्रकार का जो वर्ग हो उनके पास पूंजी बहुत अधिक होती है। सामाजिक पूंजी में जिनका समाज में रुतबा मान बहुत ज़्यादा होता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। सांस्कृतिक पूंजी में मतलब जो संस्कृति को लेकर अपना समाज में स्थान बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर रखे होते हैं। और प्रतीकात्मक पूंजी में बोला जाता है कि ये जो तीनों बाकी ऊपर के जो तीनों हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन तीनों का समावेश होता है प्रतीकात्मक पूंजी। जिनके पास ये तीनों पूंजी होगी उनको क्या कहा जाएगा, प्रतीकात्मक पूंजी के अंतर्गत कहा जाएगा। और प्रतीकात्मक पूंजी को हम किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, तो हम शो ऑफ के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, हमारी भाषा अच्छी है, हमारा भोजन करने का तरीका अच्छा है, हमारा रहन सहन अच्छा है। तो जो अच्छा कपड़ा पहनेगा, जो गाड़ी में घूमेगा, वो तो क्या कर रहा है, एक शो कर रहा है कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो उसी से भी पता चल जाता है कि इसके पास आर्थिक पूंजी भी है, सामाजिक पूंजी भी है, सांस्कृतिक पूंजी भी है। तो बाकी उन्होंने क्या बताया कि जिनके पास ये चारों वस्तुएं हैं वो किस में आ जाएंगी, क्लास कल्चर में आ जाएंगी। और प्रभुत्वशाली लोग अपनी संस्कृति को निम्न वर्ग पर थोपने का कार्य करते हैं। तो जिनके पास ये चारों आ जाएंगे वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे, तो प्रभुत्वशाली वर्ग के अंतर्गत। अब वो प्रभुत्वशाली वर्ग क्या करेंगे, तो उनसे जो निम्न वर्ग के लोग होंगे उनके ऊपर अपना संस्कृति को थोपेंगे। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि शिक्षण संस्थाएं, जब अंग्रेज सरकार आई थी, जब उन्होंने ईसाई मिशनरियों की स्थापना की, तो ईसाई मिशनरी क्या करने लगे कि जो सबको अपने अंडर में लेने लगे, शिक्षा देने के माध्यम से वो बोलने लगे कि आपको ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो क्या करने लगे, वो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी संस्कृति को दबाने लगे, उनके ऊपर अपना जो उनका प्रभुत्व था उसको थोपने लगे। तो यही थी पियरे बोर्दियू जी की थ्योरी, कल्चरल रिप्रोडक्शन, और पूंजी के उन्होंने 4 प्रकारों का वर्णन किया। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।